Now, theorem 9. The volume of the parallelepiped with coterminous edges as A bar, B bar and C bar is box product of A bar, B bar, C bar. We all know box product of A bar, B bar, C bar, यानी A bar dot, I repeat, A bar dot B bar cross C bar, which is nothing but a 3 by 3 determinant, A1, A2, A3, next row B1, B2, B3, next row C1, C2, C3. ये 3 by 3 determinant की वैल्यू यानी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार, ये है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड. ओके, अब क्या बोल रहे हैं को टर्मिनस. तो आपको याद होगा पहले ये जो मुंबई थी वहाँ नरीमन पॉइंट के पास एक था विक्टोरिया, वीटी बोलते थे उसको, विक्टोरिया टर्मिनस, क्योंकि पूरे मुंबई भर की ट्रेन्स वहाँ जाके टर्मिनेट होती थी, इसको बोलते टर्मिनस. को टर्मिनल का मतलब है कि वो एक जगह पे जाके टर्मिनेट होना चाहिए या वहाँ से निकलना चाहिए. तो अब वो क्या बोल रहे हैं, विथ को टर्मिनस एजेस एज ए बार बी बार एंड सी बार. तो अपन क्या करेंगे, लेट ओ ए बार ओ बी बार एंड ओ सी बार हो गए, तीनों एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं यानी एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हैं. तो लेट ओ ए बार ओ बी बार एंड ओ सी बार will be the coterminous edges of the parallelepiped. निकाल दिया अपन ने. पैरेललोपाइड कैसे निकालना, दो पैरेललोग्राम निकालना एक थोड़ी दूर दूर और उनको आपस में सब ज्वाइन कर दो, यू गेट अ पैरेललोपाइड जो आपको अच्छे से ड्रॉ करना आता है. तो क्या पहली स्टेटमेंट क्या रहेगा, पहला सेंटेंस, लेट ओ ए बार ओ बी बार एंड ओ सी बार बी द कोटर्मिनस एजेस ऑफ द पैरेललोपाइड. हो गया. उसके बाद क्या करना, ए से ये बी बार सी बार का जो ये है पैरेललोग्राम, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना. तो AP विल बी द हाइट ऑफ द पैरेललोपाइड. सो पॉइंट P लाइज इन द प्लेन ऑफ बी बार एंड सी बार. ये OB बार और ये OC बार के प्लेन में पॉइंट P आ गया. लेट AP विद द हाइट ऑफ द पैरेललोपाइड. हो गया. ये थ्योरम में हाइट AP फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखो. अब what is volume of any structure? Area of the base into height. What is volume of any structure? Area of the base into height. What is volume of any structure? Area of the base into height. So volume of parallelepiped is equal to area of the base parallelogram OBDC multiplied by height AP. Height of the parallelepiped. खत्म. पूरा थ्योरम मनो से बाद में अपने मजे छुड़ा दो. इक्वेशन नंबर 1. So what is volume of parallelepiped? Area of the base parallelogram OBCD multiplied by height AP. Multiplied by height AP. But what is length AP? अब देखो ये B बार है, ये C बार है, ये स्मॉल B बार, ये स्मॉल C बार. तो मैंने B बार क्रॉस C बार लिया तो ऐसा ऐसा ऊपर जाएगा, करके ऊपर जाएगा वो. तो ये वेक्टर है B बार क्रॉस C बार. तो अगर मैंने ये AP यहाँ तक है तो इसको यहाँ पे लिया AP मान लो, तो ये AP यानी और यहाँ बल्ब लगाया तो ये वेक्टर A बार की शैडो. कौन से वेक्टर पे, B बार क्रॉस C बार. शैडो यानी क्या, प्रोजेक्शन. शैडो यानी क्या, तो देयरफॉर लेंथ AP इज इक्वल टू स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार क्रॉस C बार. अब खतरनाक वर्ड्स देखो, length AP is equal to scalar projection of A bar on B bar cross C bar. तो यहां मैं एक बल्ब अगर निकाला मैंने यहां से, शैडो प्रोजेक्शन में क्या रहता है, शैडो. तो जस्ट इमेजिन यहां बल्ब लिया तो ये लेंथ AP यहां तक आएगा. तो ये लेंथ AP जो है यहां तक, ये किसकी शैडो है, A बार की शैडो. यहां बल्ब है ना, तो ये वेक्टर A बार की शैडो कहां से कहां तक, ओरिजिन से यहां तक. लेकिन कौन से वेक्टर पे, B बार क्रॉस C बार. तो व्हाट इज लेंथ AP? इट इज द शैडो ऑफ A बार. इट इज शैडो ऑफ A बार ऑन B बार क्रॉस. एब्सोल्युटली करेक्ट. बट लेंथ AP इज इक्वल टू स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार क्रॉस C बार. और आपको अच्छे से याद है, यहां लिखता हूं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार अगर है तो फॉर्मूला आता है A बार डॉट B बार अपॉन मॉड ऑफ B बार. यहां जो रहता है ये नीचे आता, तो इसीलिए ये आएगा A बार डॉट B बार क्रॉस C बार
डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। रीजन देखो, सिंस स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार इज पी बार डॉट क्यू बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ क्यू बार, पी बार डॉट क्यू बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ क्यू बार। हो गया, ये दिस इक्वेशन नंबर 2। तो ये कौन हो गया, लेंथ एपी। अब मुझे क्या चाहिए, लेंथ एपी मिल गया अपने को इक्वेशन नंबर। अब क्या चाहिए, एरिया ऑफ द बेस पैरेललोग्राम ओबीसीडी। वेक्टर्स में फॉर्मूला पता है, अगर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स अगर बी बार और सी बार है तो उसका एरिया आता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ओबीडीसी, area of the parallelogram OBDC with B bar and C bar at adjacent side is equal to mod of B bar cross C bar. Equation number 3. So now I put equation 2 and equation 3 in equation 1. I get volume of parallelepiped equal to A bar dot B bar cross C bar upon mod of B bar cross C bar multiplied by mod of B bar cross C bar. ये हाइट AP है, ये कौन है, लेंथ AP। ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, हाइट। और ये कौन हो गया, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये कौन हो गया, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखो ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, बचा कौन, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार विच इज नथिंग बट द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार। नाउ विल डिस्कस इन टोटलिटी। 3 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आएगा, कितने, 3 मार्क्स। थ्योरम रहेगा, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप विथ कोटर्मिनस एजेस ए बार बी बार एंड सी बार इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार। ये प्रूव करना है, सिंपल थ्योरम। तो ड्रॉ द पैरेललोपाइप एंड देन फाइंड बी बार क्रॉस सी बार। ये बी बार है, ये सी बार है, तो बी बार क्रॉस सी बार कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये जो वेक्टर है ये हो गया बी बार क्रॉस सी बार। उसके बाद पहला सेंटेंस रहेगा, लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार, ओ बी बार इक्वल टू बी बार एंड ओ सी बार इक्वल टू सी बार बी द कोटर्मिनस एजेस ऑफ द पैरेललोपाइप। लेट लेंथ AP be the height of the parallelopipe AP. Then volume of parallelopipe यानी area of the base into height, यानी area of the base parallelogram OBDC into height AP. Equation 1. अब मुझे दोनों फाइंड करना है, तो पहले आई विल फाइंड हाइट AP, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट आई विल फाइंड हाइट AP। हाइट AP यानी अब ये AP को थोड़ा इधर स्विच किया मैंने, थोड़ा शिफ्ट किया यहाँ तक, तो ये AP कौन है और यहाँ एक बल्ब लगा दिया मैंने, तो AP कौन है, ए बार की शैडो, ए बार का प्रोजेक्शन कौन से वेक्टर पे, बी बार क्रॉस सी बार। तो लेंथ AP इज इक्वल टू स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार इज पी बार डॉट क्यू बार अपॉन मॉड ऑफ क्यू बार। पहले आपको पढ़ाया है अपन इसमें, ओके। इक्वेशन 2 ना, एरिया ऑफ द बेस पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का एरिया कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। इक्वेशन 2 पुट 2 and 3 in 1 we get this is height ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, हाइट हो गई, और ये हो गया मॉड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। एक्चुअली थोड़ा गलत है किताब में, थोड़ा मैं और अच्छा लिख के देता हूँ, आपको समझेगा और अच्छे से समझेगा। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, एरिया ऑफ द बेस पैरेललोग्राम OBDC यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, नो प्रॉब्लम, जम गया हर एक को, ओके। मल्टीप्लाइड बाय ये कौन हो गया, एरिया ऑफ द बेस पैरेललोग्राम OBDC, हाँ OBDC, बी बार क्रॉस सी बार का मैग्नीट्यूड। अब क्या चाहिए मेरे को, हाइट। हाइट यानी लेंथ AP, शैडो ए बार की शैडो ऑन बी बार क्रॉस सी बार, तो दिस इज ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। ये प्रॉपर तरीका है लिखने का। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, बचा कौन, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार यानी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार। ना थ्योरम 10 को, ये उससे भी सिंपल थ्योरम 10 है।
The volume of tetrahedron with coterminous edges A bar, B bar, C bar is 1/6 box product of A bar, B bar, C bar. And the volume of tetrahedron is 1/6 of the volume of the parallelopipe. Concept clear. Then first draw the tetrahedron. AP में draw करो. पहले tetrahedron. A ऊपर OBC triangle. So OBAC is the tetrahedron. Then OA bar is equal to A bar, OB bar is equal to B bar, OC bar equal to C bar becomes the coterminous edges. तो पहला सेंटेंस रहेगा, ये AP ड्रॉ नहीं करने का, पहले लेने का OA बार, OB बार, OC बार. Let OA bar is equal to small a bar, OB bar equal to small b bar, and OC bar equal to small c bar be coterminous edges of tetrahedron OABC. Let AP be the height of the tetrahedron, यानी आप A से B बार और C बार के प्लेन में एक पॉइंट प्लॉट करो P और AP ज्वाइन करो तो AP becomes the height of the tetrahedron. Normally this AP will be parallel to B bar cross C bar. याद रखना. So what is volume of tetrahedron? Is 1/3 the area of the base into height? Volume of tetrahedron क्या रहता है? 1/3 the area of base. Base यानी कौन? ट्रायंगल OCB into height AP. हो गया? ये हो गया. फिर से इक्वेशन 1. Again first I will find length AP. अब लेंथ AP को थोड़ा सा इधर लेके आओ, ऐसा नीचे करके इधर लेके आओ तो AP इतनी रहेगी अंदाजे. और यहाँ पे एक बल्ब लगा दो तो ये हो गया AP कौन हो गई. चलो इतना ले लेंगे अपन, इतनी AP. तो AP कौन हो गया? शैडो ऑफ A बार ऑन B बार क्रॉस C बार. करेक्ट है? So then length AP is equal to scalar projection of A bar on B bar cross C bar. Very good. That is equal to formula है A bar dot B bar cross C bar divided by mod of B bar cross C bar. फिर से formula लिखो. Since बोर्ड के एग्जाम में रीजन जरूर देना. Since scalar projection of P bar on Q bar is P bar dot Q bar upon mod of Q bar. And what is area of the triangle? Triangle is half of the parallelogram. So it is 1/2 times B bar cross C bar magnitude में. So area of triangle OBC is equal to 1/2 times magnitude of B bar cross C bar. Therefore volume of tetrahedron is equal to 1/3 in bracket. अब इस बार हमने करेक्ट लिया. 1/3 in bracket. What is 1/2 times B bar cross C bar? Area of triangle is OCB. Area of triangle, base triangle OCB into what is height? Length AP. A bar dot B bar cross C bar divided by mod of B bar cross C bar. ये आपस में कैंसिल हो गए. 1/3 into 1/2 1/6. A bar dot B bar cross C bar that is equal to 1/6 into box product of A bar, B bar and C bar. That's all my talented students. Now we will see vector triple product. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 वेक्टर्स रहते हैं और आने वाला प्रोडक्ट जो रहता है वो स्केलर क्वांटिटी रहती है. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 वेक्टर्स रहेंगे. ट्रिपल का मतलब 3 वेक्टर्स रहेंगे. आने वाली क्वांटिटी एक वेक्टर रहेगी, इसलिए उसका नाम है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. फॉर द वेक्टर्स A bar, B bar and C bar in the space comma we define the vector triple product without proof as A bar क्रॉस B bar क्रॉस C bar. इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. इसमें एक किसी 2 वेक्टर्स को ब्रैकेट में डालते हैं वो लोग और एक ब्रैकेट के बाहर रहता है तो उसका आंसर जो है एक वेक्टर आने वाला है. अब ये कैसे याद रखना? पहले पहला और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट यानी A बार डॉट C बार ब्रैकेट के बाहर B बार. चाहे ब्रैकेट में कोई भी रहे, कहीं भी रहे, यहाँ ब्रैकेट रहे तो भी चलता है. पहला एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, इसके बीच में डॉट और ब्रैकेट के बाहर B बार. पहला और थर्ड बीच में डॉट और ब्रैकेट के बाहर B बार यानी एक रियल नंबर है और ये B बार है यानी 5B बार है. समझ लो इट इज एज गुड एज 5B बार. उसके बाद माइनस साइन, प्लस नहीं आता, बीच में क्या आएगा? माइनस साइन. उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर का एक ब्रैकेट के बाहर का, इनका डॉट प्रोडक्ट यानी इट इज A बार डॉट B बार और बचा हुआ बाहर C बार. फिर से एक बार, फिर से पूरा एक बार, पहला और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट A बार डॉट C बार ब्रैकेट के बाहर B बार माइनस एक ब्रैकेट के अंदर का एक ब्रैकेट के बाहर का A बार डॉट B बार ब्रैकेट के बाहर C बार.
अब देखो ये जैसे बताया, ये ए बार डॉट सी बार अगर 5 है तो ये 5 बी बार हो गया, ए बार डॉट बी बार 3 है तो ये -3 सी बार हो गया, तो ये हो गया 5 बी बार -3 सी बार, यानी क्या हो गया वेक्टर, यानी क्या मिला आपको, एक वेक्टर मिला। और वो वेक्टर कौन है, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। इसको प्रूफ नहीं है उन्होंने, बट उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि कहाँ है। तो ये है बी बार, ये है सी बार और ये है ए बार। ये 3 वेक्टर्स हैं, नेचुरली तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अब ये ए बार क्रॉस बी बार किधर जाएगा, तो ये ऊपर में ए बार है और ये बी बार सी बार का प्लेन है। ये देखो ये प्लेन है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, इट इज अ प्लेन ऑफ बी बार क्रॉस सी बार। तो ये बी बार क्रॉस सी बार का अगर ये प्लेन है तो अपना जो वेक्टर है वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो बी बार और सी बार के प्लेन में जाएगा, यानी ए बार ऊपर रहेगा अलग से और बी बार सी बार जो ब्रैकेट में है उसके प्लेन में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लाया करेगा वेक्टर। अब इमेजिन किया, तो ये कोई डायगोनल और पैरेललोग्राम नहीं है, ये बी बार और सी बार का प्लेन है ये, और उस प्लेन में कौन है, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस, उसी प्लेन में कौन है, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार का प्लेन है। एनी डाउट, क्लियर हो गया हर एक को? देन प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहली प्रॉपर्टी, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार, सिंस P bar cross Q bar is equal to minus of Q bar cross P bar, cross product is not commutative in nature। तो A bar cross B bar cross होगा तो पहले कौन आएगा, B bar cross C bar, ब्रैकेट के अंदर में कौन आएगा, A, ब्रैकेट के बाद कौन रहेगा फिर A bar। तो इसको ऐसा ब्रैकेट में डालते हैं, यानी ये इधर हो गया और A bar इधर हो गया, तो ये माइनस है इसको नहीं है, ये पूरे ब्रैकेट को है। सो दिस इज माइनस ऑफ B bar cross C bar cross A bar। सेकंड, VTP का दूसरा भाई, यानी आपको ब्रैकेट कहाँ है, टेंशन की जरूरत नहीं है, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, दो क्रॉस प्रोडक्ट आ गए, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, फिर से एक बार अभी देखो, ए बार क्रॉस बी बार ब्रैकेट के बाहर सी बार, ए बार क्रॉस बी बार ब्रैकेट के बाहर सी बार, तो वेक्टर कैसा आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड का डॉट प्रोडक्ट। वेरी गुड, तो ये होगा ए बार डॉट सी बार ब्रैकेट के बाहर बी बार, ए बार डॉट सी बार ब्रैकेट के बाहर बी बार, माइनस बी बार डॉट सी बार, यानी एक ब्रैकेट के अंदर का एक ब्रैकेट के बाहर का, बी बार डॉट सी बार, बचा हुआ ए बार यहाँ पे। सो सिंपल, क्लियर टू ऑल? ओके, फिर से एक बार, पहला एंड थर्ड, ए बार डॉट सी बार ब्रैकेट के बाहर बी बार, माइनस बी बार डॉट सी बार ब्रैकेट के बाहर ए बार। क्लियर हो गया हर एक को? अब ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, कुछ भी टेंशन वाला काम नहीं है। ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज नॉट इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। देख लिया अपन ने, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज देखो, यहाँ ब्रैकेट के बाद सी बार था, यहाँ ब्रैकेट के बाद कौन आ गया, ए बार आ गया, दे आर नॉट इक्वल। आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0 आता है। क्यों आता है? क्योंकि जे कैप क्रॉस के कैप विल बिकम आई कैप के डायरेक्शन में रहेगा, और आई कैप क्रॉस आई कैप बिकम 0 बार। इसीलिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप द आंसर इज 0 बार। नाउ कौन ये वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, एक वेक्टर है, ये किसके प्लेन में लाया होगा, यहां देख के बताओ मेरे को। ये वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, ये वेक्टर है, ये किसके प्लेन में लाया होगा, बी बार और सी बार के प्लेन में है, यानी ये वेक्टर और बी बार और सी बार कैसे है, कोप्लेनर, करेक्ट है, वही दिया उन्होंने। ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी बार एंड सी बार, हेंस इट इज कोप्लेनर विद बी बार एंड सी बार। ओके, क्लियर हो गया? क्योंकि देखो वो ये बी बार है, ये सी बार है, उसी प्लेन में ये वेक्टर है, ऐसा जा रहा है, ऐसा ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। तो ये तीनों वेक्टर्स ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, एक वेक्टर बी बार एंड सी बार, ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपोड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए बार बी बार एंड सी बार, वेयर पहला एग्जांपल ए बार इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप।
बी बार इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एंड सी बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप. छोटा 2, ए बार इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, बी बार इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप, सी बार इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. सॉल्यूशन छोटा 1. The volume of the parallelepiped determined by a bar, b bar and c bar is magnitude of their scalar triple product a bar dot b bar cross c bar. Correct है? What is volume of parallelepiped with coterminous edges? Box product of a bar, b bar, c bar. अब box product of a bar, b bar, c bar यानी पहली रो किसकी आएगी? a bar की. a bar में कौन है? 1 2 3. देखो 1 2 3. b bar में कौन है? -1 1 2. करेक्ट है. c bar में कौन है? 2 1 4. करेक्ट. तो ये आएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 2 1 4 -2 इंटू, अब ये दोनों चले गए तो कौन बचा? -1 2 2 4 प्लस 3 इंटू ये चला गया -1 1 2 1. 3 में ये रो गई, ये कॉलम गया, -1 1 2 1 हो गया. अब ये 2/2 डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करना? 1 इन ब्रैकेट 4 -2 AD minus BC 4 -2 -2 इन ब्रैकेट -4 -4 प्लस 3 इन ब्रैकेट -1 -2. ये हो गया 2. ये -8 इंटू -2 इज +16 और ये -3 इंटू 3 यानी -9 हो गया. तो 16 + 2 is 18, 18 - 9 is 9. 9 cubic units is the volume of the parallelepiped whose coterminous edges are given by this a bar, b bar and c bar. Second, अभी मैं थोड़ा नोटेशन चेंज करता हूं. इसी को नया नाम देंगे अपन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार, बी बार, सी बार. पता है आपको? दिस इज नथिंग बट बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार, बी बार, सी बार. सो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार, बी बार, सी बार. सो सिंपल. यानी पहली रो किसकी आएगी? ए बार की 1 1 0. फिर आएगा बी बार की रो 0 1 1. फिर आएगा सी बार 1 1 1. सो दिस इज 1 इंटू डिटर्मिनेंट 1 1 1 1 -1 इंटू 0 1 1 1 प्लस 0 इंटू 0 1 1 1. ये देखने की भी जरूरत नहीं है. अब देखो ये आएगा 1 इन ब्रैकेट 1 -1 यानी हो गया 0. यह आ गया 0 -1 यानी -1 -1 इंटू -1 यानी +1 हो गया और ये भी हो गया 0. 0 + 1 + 0 आंसर इज 1. Therefore, the volume of parallelepiped is 1 cubic units. हो गया? Volume of parallelepiped is 1 cubic units is the answer. That's all, my friends. Now solve examples on VTP and STP. Find a scalar triple product. Simple 3 by 3 determinant. U bar, V bar, W bar, and verify that the vectors U bar, V bar and W bar are coplanar. ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर कब आते हैं? जब उसका XTP 0 आता है. यानी बॉक्स प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0. क्यों आता है आपको बताऊंगा अभी. U bar डॉट V bar क्रॉस W bar यानी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ U bar, V bar, W bar इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट. पहली रो किसकी आएगी? U bar की 5 9 1 5 -2. सेकंड रो आएगी V bar की 3 -1 0. थर्ड रो आएगी W bar की 5 9 -4. सो दिस इज 1 इन ब्रैकेट 4 -0 4 -0 यानी 4 आ गया. -5 इन ब्रैकेट -20 और ये हो गया यानी ये हो गया -12 और ये -5 बिकॉज +60 हो गया. -2 इन ब्रैकेट 27 + 5 32 32 इंटू -2 यानी -64. चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो. सो इट इज 4 + 60 -64 64 -64 0 आ गया यानी इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया. नाउ वी ऑल नो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इक्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार, बी बार, सी बार. इस केस में U bar, V bar, W bar. अब ये बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ गया यानी जो वेक्टर ऊपर जाता है ए बार वो हाइट उसको है ही नहीं. पैरेललोपाइड को हाइट ही नहीं है तो इट बिकम्स पैरेललोग्राम. क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में हो गए.
कैसे हो गया? एक प्लेन में, इसलिए उसको हाइट नहीं थी, इसीलिए उसका वॉल्यूम कितना आ गया? 0 आ गया। एंड दैट मीन्स दिस ऑल द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अगर आपको ड्राइंग याद होगा तो ये ए बार है, ये बी बार है और ये सी बार है। तो बी बार और सी बार ऐसे थे एक प्लेन में, और ए बार ऐसा ऊपर तिरछा गया था, करेक्ट है ना? लेकिन उसका वॉल्यूम 0 आ गया। वॉल्यूम 0 यानी वो 3D कंसेप्ट है ही नहीं, वो 2D में है, यानी पैरेलल पाइप नहीं, इट इज अ पैरेललोग्राम। दैट मीन्स ए बार बी बार एक प्लेन में थे, तो सी बार ऐसा थर्ड जाना था, ऊपर जाना चाहिए था, वो ए बार ऊपर नहीं गया, वो भी इसी प्लेन में आ गया। एंड देयरफॉर द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो आज के बाद वेक्टर्स कोप्लेनर शो करना है तो जस्ट टेक देयर बॉक्स प्रोडक्ट, आंसर 0 आ गया तो वेक्टर्स आर कोप्लेनर। वेरी गुड। एग्जांपल 3। हाँ, ये क्लियर हो गया। द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप इज 0, क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ गया उनका, एंड thus these 3 vectors are coplanar. Example 3, find the vector which is orthogonal to the vector, यानी परपेंडिकुलर है, orthogonal to the vector 3i cap plus 2j cap plus 6k cap and is coplanar with the vectors 2i cap plus j cap plus k cap and I cap minus j cap plus k cap. Classic. Let a bar is equal to 3i cap plus 2j cap plus 6k cap, b bar equal to 2i cap plus j cap plus k cap and c bar is equal to I cap minus j cap plus k cap. हो गए 3 वेक्टर्स, ए बार बी बार सी बार, नो प्रॉब्लम। अब अपने को अच्छे से पता है व्हाट इज VTP, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैं यहां आपको ड्राइंग निकाल के दिखाता हूं। ये बी बार था, ये सी बार है, तो ये बी बार सी बार के प्लेन में, करेक्ट है, ये बी बार सी बार का प्लेन है, तो इसको जो है वो ऊपर ऐसा ए बार जाता है, ये एक प्लेन में। अब देखो ऐसा अब लग रहा है एक प्लेन में, तो ये अपने को कैसा वेक्टर चाहिए जो ए बार को परपेंडिकुलर है और बी बार और सी बार के साथ कोप्लेनर है। जस्ट इमेजिन करते जाओ, जबरदस्त इमेजिन। तो अभी ये बी बार है, ये सी बार है और ये ए बार है। अगर आप VTP का ड्राइंग याद करोगे तो ये ए बार है। आई रिपीट, बी बार, ये सी बार और ये ए बार परपेंडिकुलर है, करेक्ट है? तो अभी ए बार को परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन रहेगा? जो इस प्लेन में ला करेगा बी बार और सी बार के, तो बी बार और सी बार के साथ कोप्लेनर भी रहेगा और ए बार को ऑर्थोगोनल भी रहेगा। और अपने को पता है ऐसे 3 वेक्टर्स है तो एक वेक्टर निकलता है। ये जो वेक्टर निकलता है इसी प्लेन में बी बार और सी बार को, वो रहता है ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। याद है आपको? राइट। सो अब देखो, ये ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार वेक्टर कैसा है, किसके प्लेन में है? बी बार और सी बार। यानी ए बार को कैसा रहेगा? वो परपेंडिकुलर रहेगा और बी बार और सी बार के साथ एक ही प्लेन में रहेगा। तो VTP क्या देता है आपको? ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार VTP क्या देता है? A vector which lies in the plane of b bar and c bar and which is orthogonal to the vector a bar. So what we have to find? Just find a bar cross b bar cross c bar. तो फिर से एक बार, then by the definition of a vector orthogonal to a bar and coplanar with b bar and c bar, यानी वो b bar और c bar के प्लेन में रहना चाहिए और ए बार को कैसा चाहिए? परपेंडिकुलर। देखो तो वो वेक्टर कौन रहेगा? ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज गिवन बाय ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू। अब इसका आंसर कैसा आता है? पहला और थर्ड बीच में डॉट, ब्रैकेट के बाहर बी बार। जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो बीच में ना डॉट आएगा ना क्रॉस आएगा, याद रखो, क्योंकि 2b बार में ना डॉट रहता ना क्रॉस रहता। ये स्केलर रियल नंबर है। ए बार डॉट सी बार, ए बार डॉट सी बार, ब्रैकेट के बाहर बी बार, बीच में प्लस की माइनस, वेरी गुड, माइनस। उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर का, एक ब्रैकेट के बाहर का, यानी कौन? ए बार डॉट बी बार, ब्रैकेट के बाहर सी बार, ए बार डॉट बी बार, ब्रैकेट के बाहर सी बार। इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे ये वेक्टर फाइंड करना है। ये वेक्टर फिर से कौन है? VTP वेक्टर कौन है? एक ऐसा वेक्टर जो बी बार और सी बार के प्लेन में लाया कर रहा है और वो ए बार को कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो मुझे फाइंड क्या करना है? जस्ट ए बार डॉट सी बार फाइंड करना है और ए बार डॉट बी बार फाइंड करना है।
नाउ ए बार डॉट सी बार यानी 3 इंटू 1 3 माइनस 2 प्लस 6, 3 माइनस 2 प्लस 6 9 माइनस 2 यानी 7 इक्वेशन नंबर 2। और क्या चाहिए मेरे को? ए बार डॉट बी बार। यहां देखो ए बार डॉट बी बार कैसा आएगा? 6 प्लस 2 प्लस 6 12 प्लस 2 14 इक्वेशन नंबर 3। अब ये 2 और 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालो तो अपने को मिलेगा ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट सी बार कितना है? 7 इंटू बी बार कौन है? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस ये माइनस व्हाट इज ए बार डॉट बी बार? 14 इंटू सी बार कौन है? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप 14 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस 14 आई कैप प्लस 14 जे कैप माइनस 14 के कैप। अब ये 14 और ये 14 आपस में कैंसिल हो गए। अब 7 प्लस 14 यानी 21 जे कैप, 7 के कैप माइनस 14 के कैप यानी माइनस 7 के कैप। तो आंसर आ गया 21 जे कैप माइनस 7 के कैप इज द आंसर। ये जो वेक्टर ऐसा वेक्टर रहेगा जो बी बार और सी बार के प्लेन में रहेगा और ए बार को ऑर्थोगोनल रहेगा। ऑर्थोगोनल यानी क्या? परपेंडिकुलर रहेगा। कंसेप्ट, टोटल कंसेप्चुअल एग्जांपल बेस्ड ऑन टोटल कंसेप्ट। सो दिस वाज एग्जांपल 3. नाउ वी विल मूव टू एग्जांपल 4. अनदर वेरी डेडली एग्जांपल. इफ ए बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कॉमा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 1 and a bar cross b bar is equal to j cap minus k cap, then prove that b bar is equal to I cap. Shocking. सब क्या करते हैं? a bar cross b bar लेते हैं, a bar dot b bar लेते हैं, कुछ नहीं मिलता। फिर से VTP कंसेप्ट आ रहा। जहां एक हाथ डॉट दिख गया समझ जाओ VTP कंसेप्ट आने वाला है। आप क्या करो फिर? a bar cross b bar cross a bar करो ब्रैकेट के बाद। 2 क्रॉस आ गए और 3 वेक्टर है यानी ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, शॉर्ट फॉर्म में VTP। So what is a bar cross b bar? Cross a bar, it is a bar dot a bar ब्रैकेट के बाहर b bar माइनस b bar dot a bar ब्रैकेट के बाहर a bar। देखो पहला और थर्ड यानी a bar dot a bar ब्रैकेट के बाहर b bar, उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर का एक ब्रैकेट के बाहर का b bar dot a bar यानी a bar dot b bar, और ये बचा हुआ इधर यानी बाहर ए बार। फॉर्मूला क्लियर हो गया? अब मेरे को उसी वैल्यू डालना है। आई हैव टू फाइंड दिस। ये तो दिया हुआ है 1। व्हाट इज ए बार डॉट ए बार? मॉड ऑफ ए बार का होल स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3, एंड ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 1 दिया है। अब ये वैल्यूज में इक्वेशन 1 में डालता हूं तो इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है? देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी? ए बार क्रॉस बी बार यानी दिया हुआ है जे कैप माइनस के कैप क्रॉस ए बार यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 3 इंटू बी बार, क्योंकि ये कौन है? ए बार डॉट ए बार कितना है? 3 इंटू बी बार माइनस 1 इन ब्रैकेट ए बार यानी कौन? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्लासिक। राइट साइड सिंपल हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। किसका? ये वेक्टर और ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यानी पहली रो आई जे के, सेकंड रो 0 1 माइनस 1, थर्ड रो 1 1 1 इज इक्वल टू 3b बार माइनस इन ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इसको सॉल्व किया 1 प्लस 1 क्योंकि एडी माइनस बी सी 1 माइनस ऑफ माइनस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी कितना? 2 आई कैप। 0 माइनस 1 यानी माइनस, बट यहां का माइनस मिलके प्लस जे कैप हो गया। आई रिपीट 0 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 और ये बाहर का माइनस यानी माइनस जे कैप के कैप इन ब्रैकेट 0 माइनस 1 यानी माइनस के कैप इज इक्वल टू 3b बार माइनस इन ब्रैकेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आपको 3b बार चाहिए ना? b बार चाहिए, 3b बार चाहिए। उधर को इधर लेके आओ, ये इसको इधर लेके आ गए तो ये माइनस का क्या होगा? बीच में प्लस, तो 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 3b बार हो गया। अब देखो माइनस जे कैप प्लस जे कैप कैंसल,
माइनस के कैप प्लस के कैप कैंसल, 2i कैप प्लस i कैप यानी 3i कैप, therefore 3b bar is equal to 3i cap, therefore b bar is equal to i cap is the answer। जो चाहिए था मिल गया। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ए बार क्रॉस बी बार दिया ना उन्होंने, तो आपको लेना है ए बार क्रॉस बी बार, ब्रैकेट के बाहर क्रॉस ए बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये वीटीपी का फॉर्मूला है ए बार डॉट ए बार ब्रैकेट के बाहर बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार ब्रैकेट के बाहर ए बार, ये फॉर्मूला है, ताकि एवरीथिंग इज सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार प्लस साइक्लिकल ऑर्डर है बी बार क्रॉस सी बार, बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार, यानी ए बी सी बी सी ए सी ए बी, और इसमें ब्रैकेट लास्ट वाले को दिया होगा। तो फिर से आ गया ए बी सी बी सी ए सी ए बी, आंसर क्या आने वाला है 0। यू कैन रिमेंबर दिस एज अ रिजल्ट फॉर JEE एंड CET। VTP में साइक्लिकल ऑर्डर ऐड किया ABC प्लस BCA प्लस CAB किया, तो आंसर कितना आता है 0, उसमें ब्रैकेट लास्ट में लेना हर एक। तो ABC में देखो A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार, उसके बाद BCA B बार क्रॉस ब्रैकेट लास्ट में, ब्रैकेट के लास्ट में, प्लस C बार ब्रैकेट के बाद A बार क्रॉस B बार, आंसर 0 बार। एंड देयरफॉर प्रूव करना है। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, अलर्ट रहो, मेरे साथ बोलते रहो। व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, तो दिस इज ए बार डॉट सी बार ब्रैकेट के बाहर बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार ब्रैकेट के बाहर सी बार, प्लस पहला और थर्ड बी बार डॉट ए बार ब्रैकेट के बाहर सी बार माइनस एक ब्रैकेट के अंदर का एक ब्रैकेट के बाहर का बी बार डॉट सी बार ब्रैकेट के बाहर ए बार, प्लस इस पे ध्यान दो, पहले फर्स्ट एंड लास्ट सी बार डॉट बी बार ब्रैकेट के बाहर ए बार माइनस एक ब्रैकेट के अंदर का एक ब्रैकेट के बाहर का सी बार डॉट ए बार, बचा हुआ बाहर बी बार। क्लियर हो गया हर एक को? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है। पहले फर्स्ट एंड लास्ट ए बार डॉट सी बार ब्रैकेट के बाहर बी बार, फिर बीच में माइनस साइन प्लस नहीं आता, माइनस एक ब्रैकेट के अंदर का एक ब्रैकेट के बाहर का, एक ब्रैकेट के अंदर का एक ब्रैकेट के बाहर का, यानी ए बार डॉट बी बार ब्रैकेट के बाहर सी बार। यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट बी बार डॉट ए बार ब्रैकेट के बाहर सी बार माइनस, बोलो रूल बोलो मेरे साथ, एक ब्रैकेट के अंदर का एक ब्रैकेट के बाहर का ब्रैकेट के बाहर ए बार, यानी बी बार डॉट सी बार ब्रैकेट के बाहर ए बार, प्लस फर्स्ट एंड लास्ट सी बार डॉट बी बार ब्रैकेट के बाहर ए बार माइनस एक ब्रैकेट के अंदर का एक ब्रैकेट के बाहर का, यानी कौन सी बार डॉट ए बार ब्रैकेट के बाहर बी बार। अब ये ब्रैकेट सारे ओपन करो, ए बार डॉट सी बार बाहर बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार सी बार प्लस बी बार डॉट ए बार इज सेम एज ए बार डॉट बी बार ब्रैकेट के बाहर सी बार माइनस बी बार डॉट सी बार ब्रैकेट के बाहर ए बार, सी बार डॉट बी बार इज सेम एज बी बार डॉट सी बार, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव है, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव नहीं है। ब्रैकेट के बाहर ए बार माइनस व्हाट इज सी बार डॉट ए बार डॉट सी बार ब्रैकेट के बाहर बी बार इज इक्वल टू 0। क्यों आया 0 बार? ये एक वेक्टर था ए बार डॉट सी बार, और ये वेक्टर देखो ए बार डॉट सी बार ब्रैकेट के बाहर बी बार, मैंने ब्लैक पेन से कैंसिल किए, सेम है। रेड पेन के क्रॉस देखो, माइनस प्लस सेम है, ए बार डॉट बी बार ब्रैकेट के बाद सी बार माइनस है प्लस है, कैंसिल हो गया। अब बच्चे कौन ये दो, माइनस प्लस सेम हो गए, यानी ये भी कैंसिल हो गए, तो इनको ग्रीन पेन से कैंसिल करता हूं, सारे कैंसिल हो गए, तो आंसर कौन आएगा 0। बट ये एक वेक्टर है, ये 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 वेक्टर है, और वेक्टर्स की एडिशन अगर 0 आ गई तो उसको 0 बार लिखना पड़ता है, द आंसर इज 0 बार, हेंस 2।